नमस्कार दोस्तों, ईएमएफटी लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ ग्रेडियंट बेस्ड दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी गई हैं, दोनों को वन बाय वन हम सोल्व करेंगे टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रेडियंट एंड हाउ टू सोल्व द न्यूमेरिकल इफ इट कम्स इन योर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 1, अ फील्ड इज गिवन एज एफ आपका दे रखा है। आपको मैं बता दूं कि कोई भी फील्ड का अगर ग्रेडियंट आपको निकलना है तो बेटा फील्ड आपकी हमेशा स्केलर फील्ड होगी, लेकिन आफ्टर ग्रेडियंट वो आपकी वेक्टर फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो f दे रखा है 2x² y इंटू जेड, यानी फील्ड से हम समझ सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का यूज़ किया गया है। हमें निकालना है डेल f यानी ग्रेडियंट ऑफ f। ग्रेडियंट ऑफ f का फार्मूला हमें पता है बेटे, 1/h1 df अपॉन d u1 u1 कैप। Similarly, for 1/h2 plus d f by d u2 u2 cap, and similarly for 1/h3 df upon d u3 and u3 cap। हमें पता है कि जो h1 है और जो h2 है और जो h3 है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनकी वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे u1 आपका x होगा बेटे, u2 आपका y होगा और u3 आपका z होगा। ये पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इस तरीके से अगर ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दी हुई स्केलर फील्ड है तो अब आप पुट कर दीजिए df 1/1 1 ही होगा, df by dx, तो ये बनेगा बेटे df by dx x कैप प्लस यहाँ क्या बना, h2 भी आपका 1 ही है तो ये बन जाएगा बेटे df by dy y कैप, और यहाँ बनेगा बेटे df by dz z कैप। तो पहला विद रिस्पेक्ट टू x आप इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या बनेगा, x² है तो 2x में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये बना बेटा 4x y z इंटू एक्स कैप प्लस विद रिस्पेक्ट टू y अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो यहाँ पे 1 आ गया बेटा, और डिफरेंशिएशन के बाद बना 2x² z, दिस इज 2x² इंटू z है ये, और यहाँ बनेगा बेटे आपका y कैप प्लस विद रिस्पेक्ट टू z अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आपका बेटा 1 आएगी, ये बनेगा 2x² y, तो ये बन गया 2x² y इंटू जेड कैप। तो यहाँ पे फाइनली जो डेल f हमें मिला वो वैल्यू है 4x y z x कैप प्लस 2x² इंटू जेड y कैप प्लस 2x² y z कैप। अब ये देखिए जो वैल्यू गिवन थी वो स्केलर थी, लेकिन उसका ग्रेडियंट निकाल लिया गया तो x कैप y कैप z कैप अब वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन चुकी है। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो दिस इज योर वेक्टर फील्ड। वाइवा में, टेक्निकल इंटरव्यूज़ में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे। यहाँ पे जो फील्ड दे रखी है 2r² साइन थीटा दे रखी है। r और थीटा ये आपका डेफिनेटली किस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में डायरेक्शन बनती हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की डायरेक्शन है, वहाँ होगा r थीटा एंड फाई। इसका मतलब बेटा जो फील्ड दे रखी है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में दे रखी है। फाइंड आउट द डायरेक्शन इन विच फील्ड इज चेंजिंग विद मैक्सिमम रेट। अगर एक ऐसी डायरेक्शन जहां फील्ड मैक्सिमम रेट से चेंज हो उसी को हम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो फाइनली हमें क्या करना है, पहले तो इसका ग्रेडियंट निकालना है, और डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वो उसका डायरेक्शन आ जाएगा, राइट। तो dl वेक्टर जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में होता है वो dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा d फाई फाई कैप होता है। और अगर आप बेटा इसका कंपैरिजन करोगे इन टर्म्स ऑफ जनरल इक्वेशंस तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में बेटे h1 की वैल्यू 1 होती है, h2 की वैल्यू बेटा आपकी r होती है, और h3 की वैल्यू बच्चे r साइन थीटा होती है।
और आपको पता है u1 आपका r होगा, u2 आपका थीटा होगा और बेटा u3 आपका फाई होगा। ये तीन आपकी डायरेक्शंस रहती हैं। अब इस फार्मूले में एज इट इज इसको पुट कर दीजिए। तो कैसे पुट होगा ये, यहाँ देखिए, दिस इज डेल एफ, दिस इज 1/h1, h1 आपका 1 है, तो ये बन जाएगा आपका बेटा df/dr, ठीक है, और ये बन जाएगा यहाँ पे r कैप, ठीक है भाई। नेक्स्ट होगा 1/h2, h2 यहाँ पे r है, तो दिस इज 1/r df/d थीटा, और यहाँ बनेगा थीटा कैप, प्लस h3 क्या है, 1/h3 आएगा, तो h3 है बेटा r साइन थीटा, तो 1/r साइन थीटा df/d फाई कैप। अब फटाफट आप इसका डेरिवेशन ले सकते हैं। तो ये विद रिस्पेक्ट टू r इसको डिफरेंशिएट करोगे, कितना बना, r स्क्वायर है तो 2r हो गया, 2 × 2 4, तो ये बन जाएगा बेटे आपका 4r साइन थीटा इंटू r कैप, प्लस अब 1/r तो एज इट इज, विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप इसको डिफरेंशिएट करो, क्या बनेगा, साइन थीटा का कोस थीटा, बाकी आपका कांस्टेंट, तो ये क्या बन गया, दिस इज 2r स्क्वायर कोस थीटा, और डायरेक्शन क्या है, थीटा कैप। यहाँ बेटे इस r से ये r कैंसिल कर लो एक साथ, इस r से r स्क्वायर कैंसिल, ऊपर सिर्फ r बचेगा, राइट। अब इसी के साथ बेटे 1/r साइन थीटा तो एज इट इज है, बट df/d फाई, यहाँ पे फाई कुछ है नहीं बेटा, तो विद रिस्पेक्ट टू फाई डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0, तो ये सारा बेटा 0 आ गया। तो यानी जो आपका डेल एफ है वो क्या बना, 4r साइन थीटा r कैप, प्लस यहाँ कितना बचा बेटे, यहाँ बचेगा 2r कोस थीटा थीटा कैप। ये आपका ग्रेडियंट ऑफ गिवन फील्ड आ चुका है, ठीक है। अब इसी के साथ उसने कहा है कि डायरेक्शन पता करिए, बट पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंट्स पे डायरेक्शन पता करिए, यानी इन पॉइंट्स का मतलब क्या है, r आपको 2 मीटर दे रखा है, थीटा बेटा आपको 30 डिग्री दे रखा है, और बच्चे फाई आपको 45 दे रखा है। ये वैल्यू बेटा इसमें पुट कर दीजिए, दिस इज 4 × r दैट इज 2, और ये कितना होगा बेटे, साइन थीटा दैट इज साइन 30 डिग्री, और ये आपका r कैप हो गया, प्लस 2 × r कितना हो गया, 2 × r 2 है तो 2 हो गया, एंड दिस इज कोस ऑफ 45 डिग्री एंड थीटा कैप। अब इसकी वैल्यू फटाफट निकाल लीजिए, देखिए भाई 8, 4 × 2 8 साइन 30 कितना बना, दैट इज 4, तो ये बन गया बेटे 4r कैप। अब नेक्स्ट 2 × 2 दैट इज 4, कोस 45 ये बन गया बेटा 2.28, दिस इज 2.82 एंड दैट इज इन थीटा कैप। ये आ गया बेटा आपका। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ तक तो चलो आपने फार्मूला अप्लाई किया और पॉइंट दे रखे थे, वो उन पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल ली। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है डायरेक्शन इन विच फील्ड इज चेंजिंग मैक्सिमम। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हमें पता है डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होता है हमेशा वेक्टर और डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। लेकिन ये किस में अवेलेबल है, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में है सर, राइट। तो इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से सबसे पहले बेटा ये वेक्टर आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लीजिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से कार्टेशियंस में वेक्टर कन्वर्ट करिए, आपका एक्स कैप वाई कैप जेड कैप के फॉर्म्स में आएगा, दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, वो आपकी एग्जैक्ट डायरेक्शन आएगी जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कंफ्यूज कभी नहीं होना है, ग्रेडियंट ऑफ फील्ड का मतलब यही होता है कि आप उस डायरेक्शंस की बात करेंगे जहां वो फील्ड मैक्सिमम रेट से चेंज हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू सॉल्व
द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्रेडियंट्स। नेक्स्ट वीडियो में बेटा एक नेक्स्ट ऑपरेटर्स पे हम फोकस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।